हाँ डियर स्टूडेंट, आप लोग मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान, तो मुझे बताओगे। एक क्लास और आपके होंगे, कल हम लोग पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, 2 नंबर वाले करेंगे और 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपके P/Q पूछे गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलोगे, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है, तो हम बताते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं मेरी जान? मीन वैल्यू थ्योरम। यहां से क्वेश्चन पहले आते थे जब हम एग्जाम दिए थे। पूछोगे सर आप कब एग्जाम दिए थे? तो हम 2010 में एग्जाम दिए थे। 2010 में आईएएस का मैं परीक्षा दिया हूं। तो उस समय पूछे जाते थे 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 नंबर में मीन वैल्यू थ्योरम पूछे जाते थे। वो हम आपको बताने की कोशिश करता हूं। हम लोग जो पढ़ चुके हैं, देखोगे डिफरेंशिएशन में ज्यादा कुछ नहीं है। पहला है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे। यहां पे एक 0 लगा दो तो बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे। 0 में 1 में डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स मैट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ये पढ़ चुके थे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये भी। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पढ़ चुके थे। अब हम लोग कल पढ़े थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो हमारे पास पढ़ने हैं मीन वैल्यू थ्योरम। आखिर ये मीन वैल्यू थ्योरम है क्या? ये मीन वैल्यू थ्योरम है क्या? इसमें हम लोग देखेंगे रोल्स थ्योरम। पहला देखेंगे रोल्स थ्योरम, दूसरा देखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहला जो हम लोग देखते हैं कि रोल्स साहब ने क्या कहा, बहुत ही आसान है, उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास रोल्स थ्योरम जो है, स्टेटमेंट है, इसको आप लोग सीखोगे। चांसेज नहीं है कि बिहार बोर्ड यहां से पूछे, क्योंकि ये लेंदी हो जाता है ना, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन वो नहीं पूछता, मे भी हो सकता पूछ दे। तो सेफ्टी के पर्पज से इसे याद रखो सब। सर कब आएंगे? अरे भाई सर आ गए हैं, पूछ रहा है सर कब आएंगे। तो ठीक है, यहां पे देखोगे कहता लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, let f(x) be a function such that option A, so option A नहीं, A में कहता है it is continuous in A to B। A to B में वो कॉन्टिन्यूअस है। से झारखंड बोर्ड है, देखोगे झारखंड में भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है, झारखंड में भी पूछता है। और जैक में सर, तो जैक में भी पूछते हैं। तो देखो जो भी पार्ट्स है हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे वो बिहार, अभी हम 3 स्टेट बोर्ड्स में पढ़ा रहा हूं, बिहार पढ़ा रहा हूं, झारखंड पढ़ा रहा हूं और यूपी पढ़ा रहा हूं। तो तीनों का सिलेबस देखा हूं, कोई ज्यादा नहीं है, सब आसान ही है। और सबसे कड़ा मैं बिहार को मानता हूं, झारखंड तो और ज्यादा आसान है। तो बिहार का जो क्वेश्चन बना लेगा वो झारखंड का आराम से बना लेगा। तो कभी कदार पूछे, बहुत आसान है, बहुत कड़ा नहीं है। ये अगर क्वेश्चन पूछ रहे ना 5 मार्क्स में तो बहुत ही आसान है। मैं झारखंड पर भी ध्यान देता हूं मेरी जान, और मैं बिहार में ऐसा जन्म लिया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झारखंड पे ध्यान नहीं देता हूं। मैं झारखंड में रहा हूं, धनबाद में। हमारे दादाजी झरिया के जो कोइलवरी है ना, उसमें काम करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिहार पे ध्यान देते हो, झारखंड पे नहीं। सबकी सिलेबस एनसीईआरटी है, सबका सिलेबस एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लो। कहता इट इज कॉन्टिन्यूअस होगा इन ए टू बी, और बी कहता है एक नंबर यहां पे तुमको मिल जाएगा, कुछ नहीं, लिख देना इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इतना, बस। इट इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल। और तीसरा कहता है
एफ ए बराबर एफ बी, तब कहता है कि देन देयर, मैं सिखाता हूं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट x इक्वल टू सी एट विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, जहां कहता है वेयर ए से बड़ा है सी और बी से छोटा, और बी से छोटा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा या आ भी गया होगा। तथा देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट x इक्वल टू सी एट विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, जहां एफ डैश सी 0 हो। ये आपको याद रख लेने हैं, ये याद रखने हैं और ये याद रखने। ग्राफ इसका पहले हम लोग देखते हैं। रोल साहब ने क्या कहा, रोल्स चचा कहे क्या, उन्होंने देखोगे हमारे पास एक चांद है, देखोगे समझने की कोशिश। ये एक चांद है, ये आपके पास क्या है सर, मुझे क्या मालूम। ये आपके पास ए है और ये बी है। ये जो कर्व है ना, इसका नाम दिया गया है y बराबर एफ एक्स। तो ये कहता है ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कहीं पे टूटा फूटा नहीं है। पेन एक बार में ग्राफ हम लोग ही दी तो ए से बी तक ये कॉन्टिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कहीं भी ये टूटा फूटा ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, ये टूटा फूटा नहीं है। यहां तक बातें समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? यस या नो? आई एम फाइन प्रिंस राज। बउआ यहां तक बता दो ना, ऐसे क्यों करते हो बउआ? किसी का कोई प्रॉब्लम है? लो मैं देख लेता हूं। कह रहा है भैया मैं पूछ रहा हूं। बेटा अभी तो शुरू किए हैं, तुम क्या पूछ रहे हो? सर इस थ्योरम में एक रोल है क्या? एक सौरभ कुमार डॉट 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 डॉट। भैया पी बाई क्यू कब होगा? कल होगा बेटा, सॉरी भाई कल होगा पी बाई क्यू। ठीक है, कल हम लोग करेंगे खूब ढेर सारा पी बाई क्यू, 1.5 घंटा तोड़ेंगे। भैया आरटी शर्मा में है, हाँ बिल्कुल है। ये एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है। मैंने कहा कि ये चांद कोई दीवाना है, ये आशिक बड़ा पुराना है। तो मैंने कहा कि ये जो ग्राफ हमारा है वो कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी तक। पीछे वाला चीज याद नहीं रखोगे ना, मजा नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट्स आपके पास एफ ए हो जाएगा। ये पॉइंट्स अगर तुम देखोगे तो ए और एफ ए हो गया। ये वाला पॉइंट्स अगर तुम देखोगे तो बी और एफ बी हो गया। तो यहां से तुम देखोगे कि एफ ए जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो यहां से कर सकते हो ना कि एफ ए बराबर एफ बी, क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी है, क्योंकि एफ ए हाइट क्या है, सेम जा रहा है। तो एफ ए बराबर एफ बी है। तो रॉल साहब ने कहा कि एक पॉइंट ऐसा जरूर लीजिए, यहां पे एक टैजेंट खींचता हूं, एक पॉइंट आपके पास ये आपके पास सी है। एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां एफ डैश सी करोगे तो 0 हो जाएगा। कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां एफ डैश सी 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एफ डैश सी आपका 0 हो जाएगा। बस आपके पास रोल्स थ्योरम में करना क्या है, पहला ए के जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बी के जगह 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बी के जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, यहां भी ये वाला सेम। एफ ए बराबर एफ बी आएगा। तब कहता है कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, एट लीस्ट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, कितनों, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि जहां एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। लेकिन वो जो सी होगा ना, वो ए और बी के बीच में होगा। जो ये सी होगा वो ए और बी के बीच में होगा। ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा जो हमारे पास है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब जो हमारे पास है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा, अब ये हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये कहता है, ये जो आपके पास कहता है कि लेट, सेम बात है, एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट ए में, सेम बात, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी, इट इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी। और इसमें एफ ए बराबर एफ बी की बात नहीं होता है। इन्होंने कहा देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट x इक्वल टू सी एट विच एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, और आपको ये पॉइंट्स याद, 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। इसमें क्या थे मेरी जान, इसमें आपको ये याद रखना, यहां कॉन्टिन्यूअस, यहां डिफरेंशिएबल, और ये इसमें 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, पॉइंट वाइज नंबर आपको मिलेंगे। एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसमें है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी, ए बी आपके पास डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ये आप याद रखते हो। ये अगर आएगा तो 5 नंबरिया क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा नंबर में ही आता है। अब चीजें देखोगे कि आपके पास क्या है, देखोगे कुछ नहीं, आसान है। हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, आप बना दोगे आसान से, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। यूपी वाला को भी पढ़ाए हैं कल नहीं, 2 दिन पहले उसको पढ़ाए हैं, परसों। सबका सिलेबस सेम चल रहा है, बिहार वाले भी सेम पढ़ रहे हैं, यूपी वाले भी सेम सिलेबस चल रहा है, झारखंड वाले का भी सेम सिलेबस लेके चल रहे हैं। सॉरी हम लेट कर दिए। अब आपके पास क्या है ना, देखोगे आपके पास कुछ ऐसा है, उल्टा चांद है, चांद है लेकिन उल्टा है। अब ये जो हमारे पास है, देखोगे ये कुछ ऐसा है, हो सकता है ऐसा है। ये वाला पॉइंट्स हमारे पास ए है, ये वाला पॉइंट्स हमारे पास बी है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स ए है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए एफ ए। ये वाला पॉइंट्स आपके पास बी और एफ बी दिखाई दे रहा है ना, बी और एफ बी दिखाई दे रहा होगा बउआ, बी और एफ बी, ठीक है। अब कहता है कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां एफ डैश सी बराबर, एक पॉइंट सी, एक टैजेंट यहां पे ले लो, एक पॉइंट के लिए मैं टैजेंट खींच,
ये आपके पास एक पॉइंट्स है सी, ये कहता है कि एक पॉइंट्स आपके पास ऐसा जरूर मिलेगा, ये क्या हो जाएगा सी एफ डैश सी, सी और एफ डैश सी। एक पॉइंट्स ऐसा जरूर मिलेगा हमारे पास जहां एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होगा। एक पॉइंट्स ऐसा कम से कम जरूर मिलेगा जहां एफ डैश सी आपके पास जरूर मिलेगा जो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों ने क्या कर लिया, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिया भाई। अब मीन वैल्यू थ्योरम पे थोड़ा क्वेश्चन हो जाए तो मजे ही मजे, इसकी क्वेश्चन की मजे मजे। मीन वैल्यू थ्योरम ये हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन है, देखोगे कहता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। एक के जगह कोई बता सकता है। अब अगर आपने थ्योरी समझ लिया हो तो एक के जगह पर आपके पास क्या है मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में एक के जगह पर क्या है? अब बुद्धिमान लोगों मुझे बताओ एक के जगह पर क्या है? ए के जगह पर क्या है? आप बुद्धिमान लोग हो, बताओ मुझे। इट इज कॉन्टिन्यूअस ए टू बी, तो ए के जगह पर आपके पास क्या है? अगर इतनी सी बात अगर आप समझ लिए क्वेश्चन आपके पास बन गया। तो बउआ ये आपके पास ए है और ये बउआ आपके पास बी है। तो आंख मूंद के यहां सॉल्यूशन लिखेंगे और पहला ए में लिखेंगे कि इट इज, पहला लिखेगा एफ एक्स। एफ एक्स बराबर जो क्वेश्चन है उसी को लिख दिया, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8। फिर यहां लिखेंगे ए में इट इज कॉन्टिन्यूअस इन, कहां से कहां तक कॉन्टिन्यूअस होगा? -4,2, -4,2 पे वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। -4,2 पे वो कॉन्टिन्यूअस होगा। बी में कहता है इट इज डिफरेंशिएबल इन। अब मुझे बताओ डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक होगा? ब्रैकेट में इस्तेमाल करके सही जवाब दो। अब मुझे बताओ डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक होगा, ये मुझे बताओ। डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक होगा? जो आपने थ्योरी वाले पार्ट्स देखे होंगे तो उसमें मैंने लिखा था डिफरेंशिएबल, सही ब्रैकेट का इस्तेमाल करके मुझे बताओ डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक वो होंगे। पहला है मौर्य गुप्ता का, सही जवाब आया है मौर्य गुप्ता का। ब्रैकेट में देखें, हां तो डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल -4 to 2। तीसरा जो हमारे पास सी में था एफ बी। अब हमें पास एफ बी एफ ए निकालना है। तो हमारे पास यहां पे देखोगे सी में कहना था कि एफ ए बराबर एफ बी आनी चाहिए। तो हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है और ए के जगह -4 है, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, यानी f -4 बराबर 16 -8 यही ना हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? एफ ए निकाल रहे हो। एफ ए आपके पास ए के जगह -4 है और यहां रखोगे तो -4 का स्क्वायर 16, यहां रखोगे -4 -8 -8 यानी आपके पास आ गया 0। फिर हमें निकालना होगा एफ बी, यानी एफ आपके पास रखोगे 2,
तो यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, यानी F2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 में से 8 जाएगा 0। यानी यहां से कह सकते हो कि F माइनस 4 बराबर F2 बराबर 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। चलिए आपको यहां तक अढ़ाई नंबर, 2 नंबर अढ़ाई नंबर मिल गया, क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी आ गया सी में। फिर कहता है कि एफ डैश सी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8, एफ डैश एक्स क्या होगा? सभी लोग बताएगा एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा। अब ये बिल्कुल आसान है बउआ, एफ डैश एक्स क्या होगा? 5 नंबर का क्वेश्चन यहां पे मुफ्त में आपको मिल जाता है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? अब आप मुझे बता सकते हो एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 2x का डीसी 2, 8 8 कांस्टेंट। अगर ये बताने में दिक्कत हो रहा है तो आपने बेसिक डीसी भी नहीं सीखा ना, आप घर पे कुछ मेहनत नहीं करते हैं और सारा के सारा दोस्त भैया का भैया का भैया का। इसका एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 2x 2 बाहर रहेगा, एक्स का डीसी 1, 8 कांस्टेंट है, डीसी 0। अब ये आ गया। अब कहता था कि एफ डैश सी, तो एफ डैश सी क्या होगा? 2c, यहां x है यहां c, तो 2c प्लस 2। अब एफ डैश सी आपका क्या होगा? 0। रोल्स थ्योरम ने कहा कि एफ डैश सी आपका होगा 0। तीसरा पॉइंट, एफ डैश सी आपका 0 होगा, तो यहां से आ जाएगा 2c प्लस 2 बराबर 0, यानी 2c बराबर -2, c बराबर -1, c बराबर -1, 2c प्लस 2 बराबर 0। क्योंकि जब आपको मैंने रोल्स थ्योरम पढ़ाया तो यही चीज ना हम पढ़ाए थे आपको, ऊपर ही पढ़ा दिया ना। देखोगे आपको क्या कहा गया था? पहला, इट इज कॉन्टिन्यूअस इतना से इतना, इट इज डिफरेंशिएबल इतना, एफ ए बराबर एफ बी आनी चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी आनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट x इक्वल टू सी, जहां एफ डैश सी क्या हो? 0, और ए से बड़ा है सी और बी से छोटा। सेम अब यही काम करेंगे, इट इज कॉन्टिन्यूअस इतना, और लॉन्ग रेंज के लिए इट इज डिफरेंशिएबल इतना, और इसमें एफ डैश सी 0 नहीं होगा, वो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। वो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, देखोगे। और ये देखोगे ना, सी जो आया है आपके पास -4 से बड़ा है, -1 और 2 से छोटा, यानी जो आया है वो बिल्कुल सही आया है, जो आया है वो बिल्कुल सही आया है। अब अगला एक का क्वेश्चन और करते हैं, वो कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब हुआ लॉन्ग रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और यहां पे कहता है ए के जगह 1 है और बी के जगह आपके पास 4 है। ए के जगह 1 है और बी के जगह 4 है। पहला काम, सॉल्यूशन। एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। पहला लिखेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी, यानी 1 से 4 तक। एक नंबर मिल गया। इट इज डिफरेंशिएबल इन 1 से लेके 4 तक, 2 नंबर मिल गया। अब हमें करना है कि एफ एक्स बराबर क्या होगा, या एफ बी निकाल लो और एफ ए निकाल लो पहले, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूज होगा एफ बी माइनस एफ ए। अब हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है,
एफ बी और एफ ए, तो पहला हम निकालता हूं F1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, यानी आपके पास +1 यानी -6, 4 और 3 7, माइनस आपके पास 6 हो जाएगा। फिर निकालेंगे 4, चलो 4 पे 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 16 जाएगा 0 -3, कोई दिक्कत है? -3। F1 आपके पास -6, F4 यहां रखोगे 4, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 16 में से 16 गया 0 -3, सही है। अब आगे देखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से जो चीजें आएगा एफ बी, उसके बाद आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4x -3, एफ डैश एक्स सभी लोग बताएगा, एफ डैश एक्स सभी लोग बताएगा, जो नहीं बताएगा वो मार खाएगा, मोबाइलवा में घूस के मारेंगे, जो नहीं बताएगा उसको मोबाइल में घूस के मारेंगे। जो नहीं बताएगा उसको मोबाइल में घूस के पीटेंगे। डिफरेंशिएट करो भाई। भाई अब एक्स स्क्वायर का डीसी नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दुख की बातें हैं। टू एक्स -4, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम, 4x का डीसी -4, यानी 2x -4 हो जाएगा बउआ। अब यहां से चीजें बदल जाएगी। अब हमारे पास क्या है? एफ डैश सी, एक्स की जगह सी रखेंगे तो क्या होगा? 2c -4। अब हमारे पास कहता है कि एफ डैश सी जो होगा एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होगा, बटा बी माइनस ए होगा। तो एफ डैश सी हमारे पास आया है 2c -4। एफ बी कितना आया है? एफ बी हमें बताइए, तो एफ बी आया है -3, माइनस एफ ए आया है -6, बटा में ए, बी माइनस ए, तो बी के जगह पर क्या है? 4 माइनस ए यानी 1, यानी 2c -4 बराबर -3, माइनस माइनस +6 और 4 में से बन जाएगा तो 3, यानी 2c -4, 3 से 3 कटेगा ना तो 1 आ जाएगा, यानी 2c बराबर इधर -5 हो जाएगा, इधर गुना में सॉरी इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी c बराबर 5/2, c बराबर 5/2। और ये जो आया है वो देखोगे 1 से बड़ा है 5/2 और 4 से छोटा है आपका c कितना हो जाएगा? 5/2। यही आपके पास था लॉन्ग रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। किसी में यहां पे क्यूब रहेगा तो क्यूब रहेगा, तो डीसी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x², उसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पे बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेलो।
ले लेंगे ना, हाँ ठीक है। 1 से बड़ा है 5/2 और 5/2। अच्छा हंस लो हंस लो, किसी का कॉल था। अच्छा अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है, वाह वाह। अरे जो तुमको समझना था वो तो तुम समझते नहीं हो, और जो तुमको नहीं समझना है वो पूरा समझ गए। थोड़ा सा कॉल आया, तन्नू यादव बाहर मार मारा। तू मेरा छोटा भाई है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम का एक कॉल था ना, तो बोल रहे थे कि ये वाला चीज पढ़ा दीजिएगा बच्चों को। बोले ठीक है। पूरा मजा ले लीजिए, मौका मिला है ना। देखिए यही अगर हम करेंगे ना, थोड़ा सा आपको रोस्ट करेंगे तो भैया हमको ऐसे बोलते हैं। अभी एक कॉल आ गया तो पूरा लिख दिया कहां से कॉल आया है, ऐसा बात नहीं है। F'(c) कैसे बन गया? अरे बउआ, एफ देखोगे fx डैश है, f'(x) जब हम निकाल सकते हैं बउआ, जब यहां x है तो यहां x हो जाएगा बउआ। जब यहां देखो, हम तुम भी थोड़ा बहुत मजाक करते हो, हम बुरा नहीं मानते हैं। तो क्या यार, हमारा छोटा भाई अगर हमसे मजाक नहीं करेगा तो किससे करेगा भाई? हम टीचर तो है नहीं। जब ये हक हमने आपको दिया कि आप मेरे छोटे भाई हो, तो थोड़ा बहुत आप भी मजाक कर सकते हो, क्योंकि हम भी आपको थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं। तो चलो भाई, कभी फोन आ गया, कुछ बच्चे बोल देते, इस बात को मैं बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि हम टीचर है ही नहीं। अरे बार बार हमारा भाभी जी अभी शादी विवाह नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में कभी नहीं सोचना है। और दूसरी बात, कभी भी एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है। हम जब तक जिंदा है, एग्जाम की इतनी औकात नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने। आज भी अभी हम क्वेश्चन लिख रहे थे, तो हम लिख दिए है ना, क्या 2027 में पूछेगा, ये हम लिख चुके हैं। हमारा काम है ना कि एक आध साल पहले क्वेश्चन को एकदम डिजाइन करके रख लेना, 2027 में क्या पूछेगा मेरे पास है, तो वो हम लास्ट में करवा देंगे। अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग पहले सीखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम का टेंशन नहीं लेना, एग्जाम तो हो जाएगा। एग्जाम का तो सब जानता है, क्वेश्चन मंगल से आए चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी किसी ग्रह से आए, क्वेश्चन भैया बनवा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का टेंशन, अभी हम आपको चाहते हैं कि आप सीख जाओ, आपके पास जानकारी हो जाए, आप भी इंजीनियर बन जाओ। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एम होगा NIT कॉलेज में पढ़ना, IIT कॉलेज में पढ़ना, तो वो भी चीजें हैं, वो पढ़े, टेंशन नहीं लेने हैं। बाकी जो भी चीजें हैं, एक लिख रहा है सर वो बैकलॉग कैसे ठीक होगा। अरे यार, बैकलॉग को कुछ है, 10 वो लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, एक दिन में हम देख लेंगे। 2x पे करके एक दिन में इसको हम देख लेंगे। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है सर कुछ डॉट है, उसको भैया आप एक बार चेक कर लो ना, मैं कर लेता हूं बाबू। अरे आप ही का भाई है ना, ऐसे ऐसे मत करो यार कि हम लग रहा है बहुत बड़ा सा चीज है। बोल भैया देखना ये चीज नहीं समझ में आ रहा, ऐसे लिखना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज है। इफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4 कैसे आया बउआ? देखोगे इसका DC के है ना बउआ, f'(x) नॉट fx है बउआ। इफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4 कैसे आया बउआ? हम आपको बताए थे ना कि x पे पावर n का जो DC करेंगे बउआ, पीछे वाला याद नहीं रखोगे, n इंटू x पे पावर n माइनस 1, ये बताए थे ना बउआ। ये तो ये पावर आगे आ जाएगा तो x, और दूसरी बात तो x² यहां है, इसका DC करेंगे ना, 4 बाहर रहेगा, dx/dx, और यहां पे -3 है, तो बउआ ये बतावे पड़ेगा। x² का DC बउआ 2x हो जाएगा ना, पावर आगे, ये dx/dx का मान एक, किसी भी कांस्टेंट का DC 0, तो 2x - 4 आ गया ना, 2x - 4 आ गया ना। सर रिपीट अगेन। सर दोनों थ्योरम प्लीज शॉर्ट में बताइए ना, क्लियर नहीं हुआ है प्लीज। अच्छा चंदा कुमारी, रोल्स थ्योरम प्लीज टेल मी भैया, ठीक है। सर मोमोज खाइएगा, जानवी पंडित, ठीक है बाबू। भैया लिखना है तब, भैया मोमोज, सर नहीं, भैया कहोगे तो खाएंगे। सर क्यों लिखता है? सर थ्योर समझ में नहीं आ रहा है, अभी 5.1 ही बना रहे हैं,
तानिया बेटा अभी 5.1 क्यों बना रहे हो? पीछे थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा नहीं है भैया। P/Q क्वेश्चन होगा ना कल। हम लोग कल क्या करने वाले हैं, तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम कैसा करें, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी करें कल के लिए। देखोगे हमारे पास इसमें क्या था, इसमें किन्हीं को दिक्कत है, कितना लोग समझ गए हैं जरा पोल करवा लेते हैं। दोनों थ्योरम कौन समझ गया है? दोनों थ्योरम समझ गए। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बहुत आसान है बउआ, तुम लोग पीछे वाला चीज नहीं रखते हो ना याद, बुरा तब लगता है ना। झारखंड बोर्ड, देखो यार झारखंड हो चाहे बिहार हो, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं ना, अलग नहीं है। झारखंड का भी मैं किताब मंगा के रखा हूं P/Q, तो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? हाँ कर देंगे जितना भी है ना कोई। अरे यार हम एक बार और इसको हम 2 से 3 बार आपका बुक खत्म करेंगे, आप टेंशन मत लो, हम रिवीजन भी करवाएंगे ना। पहले एक बार पूरा सिलेबस देख तो लो, मेरी बात समझना। अगर कोई सी एक्सरसाइज में रिलेशन एंड फंक्शन में कोई दिक्कत है तो हम जब रिवीजन करवाएंगे ना तो बोलना, हम सितंबर में बैच खत्म कर देंगे, हम अक्टूबर जाने नहीं देंगे। हम एक्स्ट्रा क्लास 2-3 को लेना पड़ जाए तो लेना पड़ जाए, लेकिन हम खत्म कर देंगे। तो अक्टूबर बउआ, नवंबर बउआ, दिसंबर बउआ, जनवरी बउआ, 4 महीना हम रिवीजन तुमको करवाएंगे, ठीक है? आप उसका टेंशन मत लो। फिर यूट्यूब पे जो क्लास आता है सब समझ गए हैं, ऑप्शन ए या बी में जवाब देना है, ठीक है? तो रिलेशन फंक्शन, इन्फ्रास्ट्रक्टिव फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, यही अपने चैप्टर है। तो हम सितंबर में आपके सिलेबस को पहले खत्म करेंगे। थोड़ा बहुत अगर कहीं छूट जाएगा तो उसको हम लोग जब दोबारा करेंगे ना तो उसको कर देंगे। गांव घर में जब भोज खाते हो ना तो बोलता है छुट्टल बढ़ल, पहले पूरा सिलेबस को पढ़िए। एक तन्नू कुमारी को देख रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, उसको गला का नीचे नहीं उतर रहा है। यार जो बता रहे हैं उसको देखो ना, हम एक बार में देख लिए, हमारा निगाह बहुत तेज है। आपने इंस्टा पे एक हम शायरी भी बोले थे, गजल, चीते की रफ्तार से, अजगर की पकड़ से और अमोक की नजर से कोई बचा नहीं है मेरी जान। तो बिहार बोर्ड कहां से बच जाएगा? आप भरोसा करो ना, हम भरोसा आपका टूटने नहीं देंगे। हमारा पहले मकसद है ना कि पूरा सिलेबस को पहले कवर करें। छोटा छोटा चीज, एक क्वेश्चन यहां, एक क्वेश्चन वहां, एक क्वेश्चन, पूरा पहले हम सिलेबस पढ़ते हैं। फिर हमारा पहला प्राथमिकता है कि सबसे पहले हम सिलेबस मैथ का आपका कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम लोग फिर रिवीजन उतर जाएंगे। अक्टूबर से रिवीजन सही है कि नहीं एक बार बताओ मेरे साथ, कितना लोग, पहले ये बताओ। ऑप्शन ए 86% लगभग बच्चे सभी लोग समझ गए हैं दोनों। अब कितना लोग चाहते हो, ये सही है कि नहीं? सितंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, सितंबर तक, 3 महीने तक। यह सही है, यह ठीक रहेगा? ऑप्शन बी, या ठीक रहेगा। बताओ, ठीक रहेगा? सितंबर तक सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक रहेगा? और हर बार में नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी रिवीजन और प्रैक्टिस, मैक्सिमम क्वेश्चन लाएंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा 3-4 महीना, 4 महीना पहले, हां रियली सिलेबस कंप्लीट इन सितंबर, सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है? ठीक रहेगा ना? क्योंकि एक माथा पीछे मैथ का टेंशन हट जाएगा। अब क्या हम करेंगे ना, अब अगले क्लास से हमारा 1.5 घंटा का क्लास हम चापेंगे, ठीक है? क्लास को थोड़ा सा लंबा करेंगे। सिलेबस बहुत लंबा नहीं है यार, सिलेबस बिल्कुल भी लंबा नहीं है।
ऑप्शन ए या बी में ठीक रहेगा ना बउआ? हमें तो ठीक लगता है कि सितंबर में, फिर उसके बाद दोहराएंगे। 95% बच्चा ने इसके साथ रहा है और टेंशन। उसके बाद अगर कोई चैप्टर कमजोर है, किसी को कोई टॉपिक्स पढ़ना है, तो हम आपको सिलेबस दे देंगे, बोलेंगे बताओ बउआ इसमें कोई पढ़ा दे जो छूट गया है, चाहे तुम दोबारा समझना चाहते हो। तुम कहोगे ना तो एक बार स्पीड, थोड़ा सा स्पीड करके दोबारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, 3 महीना में। तो आप उसका टेंशन नहीं लेना है। हमारे अनुसार इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बिहार बोर्ड्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वो झारखंड में ज्यादा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। अगला जो चैप्टर हम लोग कल तो क्वेश्चन करेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे पी बाई क्यू। पी बाई क्यू में करेंगे ऑब्जेक्टिव करेंगे, 2 मार्क्स करेंगे और 5 मार्क्स करेंगे। कहां से कहां तक करेंगे? 2020 से 2025 तक का कल कर देंगे। और झारखंड का भी, ऐसा नहीं कि झारखंड, यार झारखंड बिहार सब सेम है यार। कब झारखंड को हमने अलग समझा है? तुम लोग झूठ का टेंशन लेते हो ना, अपने भाई पे तो भरोसा कर लो। सर क्रैश कोर्स कब आएगा? क्रैश कोर्स अक्टूबर में आ जाएंगे, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद क्रैश कोर्स। हमने क्या कहा? हम सबसे कम देरी पढ़ाते हैं, उसके बाद सिलेबस खत्म हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा नहीं है, प्रैक्टिस है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब यूट्यूब पे क्लास हो ना तो जरूर कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए क्योंकि जो बच्चे कोर्स नहीं ले पाते हैं ना, गरीब बच्चे हैं, वो हैं, उनको भी फायदा हो जाए। सितंबर तक सितंबर आपका लास्ट सितंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे। सितंबर में सिलेबस आपके कंप्लीट मिलेंगे। थोड़ा सा समय को हम अपना अप करेंगे और सितंबर में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और बीच में जहां अगर लगा कि हमें सिलेबस थोड़ा सा पीछे है तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके हम उसको कंप्लीट मारेंगे। हम सिलेबस को लटकाते नहीं हैं, ठीक है। और कल का जो है, अब जो काम रहा, अब आपका काम रहा क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। टेंशन, दूसरी बात, कोई भी टेंशन मैथ का नहीं लेगा एग्जाम का, ठीक है, ठीक है। तो आप, हमारे पास जो भी सिलेबस थे कंप्लीट हो चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटी। दूसरी बात, एक होमवर्क मैं आपको देता हूं। हमने आपका एक HW है, ब्रिज कोर्स हम पढ़ाए थे, उसमें इंटरवल है, और दूसरा एक साइन स्कीम है। इसको थोड़ा सा सीख लेना। ये जब हम पढ़ाएंगे मैक्सिमा, मिनिमा, टाइजेंट, नॉर्मल, तो उसमें आपका इस्तेमाल होगा। और एक बार सारे बेसिक फार्मूला याद कर लेना। जो बेसिक फार्मूला था डीसी का, वो आपको याद कर लेना है। बेसिक फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि तब जाके आगे चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, किसी का डॉट है बउआ तो मैं देख लेता हूं। और बाकी कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके अगले क्लास से हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सर कौन सा गेस पेपर अच्छा होगा? जूली, अमोक सरकार, कोई बेटा गेस पेपर तुमको नहीं लेना है। हम जो करवाएंगे वही क्वेश्चन आएगा। बेटा ये गलत प्रश्न है, कोई गेस पेपर नहीं लेना है। एक क्वेश्चन बैंक लेना है बउआ, और बेटा कुछ नहीं लेना है। दूसरी बात, सर इसमें एफबी का मान कहां से लाए हैं बेटा? कहां एफबी का मान बउआ? एफबी, बी का मतलब बउआ क्या है? ये वाला। और बी की जगह आपके पास क्या है? 4, तो ये एफ ए हो गया, ये एफ बी। अब तो बउआ सही है। एफ बी, बी की जगह क्या दिया गया है? 4। जी भैया आप समझ गए हैं, ठीक है। तो आप उसका टेंशन नहीं लो, ठीक है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है छोटा, तो यहां तक ठीक है बउआ। अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ज्यादा नहीं, रिवीजन कर लेना। थैंक यू भैया। माई डॉट चेक प्लीज। किसी का और डॉट था बता दो बउआ, देख लेता हूं। सर क्वेश्चन बैंक होल से आएगा तो भी करवा देंगे। होल, ठीक है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बनाना है, टेंशन है, जितना मैं पढ़ाया हूं भैया सारा कंप्लीट होगा। बहुत अच्छा। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितने सारे क्वेश्चन हैं। और दूसरी बात, कल हम क्वेश्चन ज्यादा लेके आएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ना कि कुछ क्वेश्चन हम हिंट कर देंगे, तो उसको तुमको बना लेने हैं। हो जाएगा, इतना करेंगे, तुमको कर लेने हैं। ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं मेरी जान अगले क्लास में। कल सबको आने हैं 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।